वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इस लेसन में हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो ये रिएक्शंस दी हुई हैं दो, हम दोनों को रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और एक ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से इनका जो तरीका है बैलेंस करने का वो हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं जो ये फर्स्ट रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमको मैग्नीज दिया है, साथ में हमारा लेड ऑक्साइड है और ये हमको दे रहा है मैग्नेट आयन है, साथ में हमारा इसमें H2O लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमको लिखा हुआ है कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट अगर हम करेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे मैग्नीज है, फिर लेड ऑक्साइड है, पर यहाँ पे जो लेड कौन सी स्टेट में है वो हमको बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप यहाँ देखोगे अगर लेड को, तो यहाँ जो लेड है वो +4 स्टेट में है। तो जो प्रोडक्ट साइड में जो बनेगा लेड वो है लेड 2+ है, वो लेड 2+ में है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैग्नी वो 2+ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन है, मतलब -4 हो गया। एक ऑक्सीजन का -2 होता है। और लेड की आप एक ही लेड है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो +4 हो गया। फिर आप यहाँ देखोगे इस वाले जो हमारा आयन है कि ऑक्सीजन जो -8 होता है, ठीक है, -2 और यहाँ पे +7 हो जाएगा, तभी बाहर एक नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई, तो यहाँ पे जो लेड है वो हमारा है 2+। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो आप देखोगे कि अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे +2 से +7 हुआ है। इसका मतलब +5 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहाँ पे आते हो, इधर आते हो आप, तो ये आप देखोगे +4 से +2 हो गया है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, मतलब +5 और आपने ये निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो ऑक्सीडेशन वाली साइड, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 5 ऑक्सीडेशन नंबर का फ़र्क है और रिडक्शन में +2 का चेंज हुआ, तो आप क्रॉस कर दो। मतलब आप ऑक्सीडेशन में क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आप 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो और यहाँ पे भी आप 2 कर दो। ठीक है, और जो आपका पहले उधर जो आपका इधर 5 था वो रिडक्शन वाली साइड में कर दो, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 5 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2, फिर 5 लेड 2+। अब आप देखोगे कि लेड बैलेंस हो गए, मैग्नीज बैलेंस हो गए। अब हमको क्या करना है, ये रिएक्शन जो है सब इसमें एसिडिक मीडियम में हुई है, तो हमको एक तो यहाँ पे H+ लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे H+ लगा देते हैं, यहाँ पे हम H+ लगा देते हैं। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अब ऑक्सीजन देखोगे तो कितने, यहाँ पे 5 2 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 10 O है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 4 8 है और यहाँ पे एक है 8 9। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर अगर हम इसको यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं हम इसको, तो ये कितने हो जाएंगे, 10। और यहाँ पे 2 4 8 और 2 10, तो ये हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब बात आई किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आप देखोगे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो हम इसको 4 कर देते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 2 मैग्नीज हो गए, लेड 5 देखोगे यहाँ 5 हो गए, ऑक्सीजन 5 2 10 थे, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 4 8 और 2 10 हो गए। और हाइड्रोजन आप देखोगे तो यहाँ 4 थे, यहाँ भी 4 थे, तो ये वाली हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। तो कितना सिंपल है। सबसे पहले रिएक्शन को कंप्लीट करना था, तो आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए आपको कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन होगी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको बैलेंस कैसे करना है, देख लो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद आप जब रिडॉक्स रिएक्शन देख लोगे तो देख लो आप कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है, फिर क्रॉस कर दो, ऑक्सीडेशन वाली साइड का मल्टीप्लाई रिडक्शन में कर दो और वाइसा वर्सा करके। फिर सबसे पहले एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, तो हमको क्या करना है, पहले जो है ऑक्सीजन बैलेंस करना है, देन हमको हाइड्रोजन करना है। अब हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है हमारी ये वाली। तो हमारे हमको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लिख देते हैं यहाँ पे Ag+ है, फिर ये R साइन दिया हुआ है हमको। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये आर्सेनस एसिड है, साथ में हमको Ag जो न्यूट्रल कंपाउंड हमको मिल रहा है।
ठीक है ना। तो अब हमको रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है, तो ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में ही है, ठीक है। अगर आपको कोई मीडियम नहीं मेंशन है तो आप उसको एसिडिक मीडियम मान के करो, ठीक है ना। तो अब इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, और भी कुछ दिया है क्या इसमें? ओके, तो जो प्रोडक्ट वाली साइड में हमको एसिडिक मीडियम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इधर क्या आ जाएगा फिर, अगर इधर गिवन था तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको और थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ठीक। चलो, अब उसके बाद अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आया ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसमें आप देखोगे तो ये था +1, ये हो गया 0। तो और यहाँ पे कितना आया है, तो ये था +3 होता है ये हाइड्रोजन, और ये -3 है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये -6 है और ये +3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, -3 से सीधे +3 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे +6 बढ़ गया है और यहाँ पे +1 कम हो गया है, मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया और इधर बढ़ गया है, ठीक है। इतना हमको क्लियर हो गया। तो अब हम 6 का मल्टीप्लाई वो इधर कर देते हैं, और 1 तो यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो हम देखो सबसे पहले सिल्वर बैलेंस हो गया क्या, 6 Ag प्लस यहाँ पे 6, ये बैलेंस कर दिए। अब इधर आर्सेनिक की बात आई तो इधर एक आर्सेनिक, इधर भी एक आर्सेनिक, चलो ये हमारा बैलेंस हो गया। फिर हम हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितने, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसको 3 कर दो, ठीक है। तो और कोई तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी, यहाँ पे है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो यहीं पे, बाकी और कहीं नहीं है, तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, बैलेंस हो गया। अब हमको बैलेंस क्या करना है, H+। तो इस साइड आप देखोगे तो हमारे जो रिएक्टेंट वाली साइड 6 H+ हैं, और यहाँ पे कितने H+ हैं, यहाँ पे सिर्फ एक H+ इधर है और 4 है, तो 3 और 1 4 होगा। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे पास 3 और यहाँ पे 6 हमको करने हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो ये कितना हो गया, 3 2 6 6। तो ये भी देखो आप, सिल्वर बैलेंस, यस सिल्वर बैलेंस, आर्सेनिक बैलेंस बैलेंस। फिर हाइड्रोजन देखेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 2 6 9 हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। अच्छा, और अब हम पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। तो ऑक्सीजन हमने देखा था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा 3 ऑक्सीजन था, तो हमने यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई किया था, ये 3 सही है हमारा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे 3 यहाँ पे और 3 2 6 यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल 9 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, 9 हो गए। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। एक बार और चेक करके देखते हैं। तो बाकी सब हमने चेक कर लिया था, 3 हाइड्रोजन इधर, 6 इधर हो गए, तो 9 हो गए, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6, 9 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई, और कितना सिंपल है रिएक्शन बैलेंस करना, आप देख सकते हो। तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।